हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीट के 30 डेज रिवीजन बैच का 24वां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है आमेर का कछवाहा राजवंश। तो पूरा टॉपिक कवर करेंगे जल्दी से, जितना एक 2-2.5 घंटे की मैराथन वीडियो में कवर होता है उतना 15-20 मिनट में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें प्रारंभिक जानकारी की, तो प्राचीन आमेर पर मीणाओं का शासन हुआ करता था। कछवाहा राजवंश की शुरुआत आमेर से नहीं हुई, ये आपको याद रखना है। शुरुआत कहाँ से हुई है? दौसा से, जहां तेजकर्ण ने 1137 में बड़ गुजरों को हराकर कछवाहा राजवंश शुरू किया था। कहां से? दौसा से। इसके बाद 1207 में कोकिल देव ने जब आमेर जीता, तब जाके आमेर में कछवाहा राजवंश शुरू हुआ। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि प्राचीन आमेर पर मीणाओं का शासन हुआ करता था। तेजकर्ण ने 1137 में बड़गुजरों को हराकर कछवाहा राजवंश शुरू किया, और 1207 में कोकिल देव ने फिर आमेर में कछवाहा राजवंश की आगे फिर अपना राजवंश बढ़ाया। राजधानियों की बात करें तो पहले दौसा, उसके बाद जमवारामगढ़, फिर आमेर, फिर जयपुर। ये 4 राजधानियां रही हैं। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो तेजकर्ण, जिसका नाम दूसरा क्या मिलता है, दूल्हे राय, ने कछवाहा राजवंश की स्थापना की। उसके बाद ये खुद को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, इसलिए नाम कछवाहा इनका रखा गया, कुश के वंशज होने के कारण। इसलिए इनको रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। इनकी कुल देवी जमवाई माता है और आराध्य देवी शीला देवी हैं। तो ये सामान्य सी जानकारियां हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं कछवाहा राजवंश के जो प्रमुख शासक, उनके बारे में। देखिए, ये मैंने राजा, उनकी समयावधि और इतिहास, युद्ध और संधियां, ये एक जगह है। और कला और संस्कृति भी इसी में आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको आर्ट एंड कल्चर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। इसी में मैंने दोनों अलग अलग पॉइंट बना के रख दिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करें दूल्हे राय की, तो दूल्हे राय ने 1137 में कछवाहों का संस्थापक था दूल्हे राय, जिन्होंने जमवाई माता का मंदिर बनवाया। ये आपको याद रखना है। कछवाहा राजवंश से मंदिर बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखनी है दूल्हे राय के बारे में कि ये एमपी से आए थे। एमपी में भी कौन सी जगह थी? नरवर। नरवर से राजस्थान आए थे, जहां इन्होंने बड़गुजरों को हराकर दौसा पर अधिकार कर लिया था और कछवाहा राजवंश की शुरुआत की थी। उसके बाद आए कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में मीणाओं को हराया और आमेर पर कब्जा कर लिया, और इन्होंने आमेर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी आपको याद रखना है। जमवाई माता मंदिर का निर्माण दूल्हे राय ने, और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोकिल देव ने। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद पहले इंपोर्टेंट राजा आते हैं कौन से? भारमल। भारमल के बारे में बात करें तो 1547 से लेकर 1573 तक इनका शासनकाल है। ये सबसे इंपोर्टेंट चीज इनमें क्या है कि ये राजस्थान के पहले शासक हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ में अपने वैवाहिक संबंध शुरू किए। तो वो शासक कौन है? भारमल। 1547 से 1573 शासनकाल। मजनू खां की मदद से इन्होंने अकबर से मुलाकात की और 1562 में अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? अकबर से। और कहाँ हुआ था विवाह? सांबर में। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम्स में। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? हरकाबाई। तो हरकाबाई और अकबर का विवाह कहाँ हुआ था? सांबर में। हरकाबाई की उपाधि की बात करें तो क्या उपाधि थी? मरियम उज्जमानी। और जहांगीर इन्हीं का पुत्र था, जो आगे जाके फिर शासक बनेगा। तो ये हुई बात भारमल की। इसके बाद है भगवंत दास। इन्होंने अपनी बेटी मानबाई की शादी किससे की थी? जहांगीर से, जिससे उनका पुत्र कौन पैदा हुआ था? खुसरो। ये नाम आपको याद रखना है। जहांगीर और मानबाई का पुत्र कौन था? खुसरो। जो चीजें पीडीएफ में ऐड नहीं है वो मैं आपको बोल के लिख के बता दूंगा, जो भी इंपोर्टेंट होंगी। बाकी लगभग सारी इंपोर्टेंट चीजें पीडीएफ में ऐड है। तो देखिए, और मानबाई की उपाधि क्या थी? शाहे बेगम। और हरकाबाई की उपाधि क्या थी? मरियम उज जवानी। इसके बाद आए मानसिंह। मानसिंह का शासनकाल, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह, इन तीनों का आपको शासनकाल भी याद रखना है। इस शासनकाल से प्रश्न आते हैं। तो देखिए, मानसिंह का शासनकाल है 1589 से 1614 तक। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह का है 1621 से 1667 तक। तो देखिए, सबसे पहले बात करें 1605 में 7000 का मनसब दिया गया था इनको। मनसब क्या होता है? जो मुगल शासक हैं वो एक पदवी के रूप में, जो उनके सामंत की तरह, जैसे 5000 का मनसब या 7000 का मनसब, ये पदवी के हिसाब से दिया जाता था। जितना बड़ा शासक या जितना बड़ा राजकुमार होता था, उसी हिसाब से उनको क्या दिया जाता था? मनसब दिया जाता था। एक चीज और आपको याद रखनी है कि राज तिलक के समय इनको 5000 का मनसब दिया गया था, जिसको बढ़ाकर बाद में कितना कर दिया गया था? 1605 में 7000 का मनसब कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद का अर्थ क्या होता है? ये एग्जाम्स में आ चुका है एक बार। फरजंद का अर्थ होता है पुत्र। तो अकबर ने इन्हें पुत्र कहा था अपना। काबुल, बिहार और बंगाल का गवर्नर बनाया गया था इनको। बंगाल के राजा केदार को हराया था इन्होंने, और केदार को हराकर ये किसकी मूर्ति लेके आए थे? शीला माता की, जो इनकी क्या है? आराध्य देवी है। इसके बाद हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया, जिसमें ये अकबर की तरफ से सेनापति के रूप में गए थे। ये हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हम जब मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे तब विस्तार से बात करेंगे। अब बात करें इनके आर्ट एंड कल्चर में योगदान की, तो बिहार में मानपुर और बंगाल में अकबर नगर बसाया इन्होंने। शीला माता मंदिर बनवाया कहाँ? आमेर में। इनकी पत्नी ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? कनकावती। कनकावती, ये आपको याद रखना है। और अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया गया था, जिनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? बंगाल में लड़ते हुए मारे गए थे वो। उसके बाद इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो पुंडरीक विट्ठल का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने रागमाला लिखी थी। एक पुस्तक और है राग मंजरी, वो भी आपको याद रखनी है। कौन सी? राग मंजरी। ये 2 पुस्तकें याद रखनी है। एक चीज और इंपोर्टेंट कि
फर्जंद की उपाधि प्लस इनको एक उपाधि और दी गई थी मिर्जा राजा की, मिर्जा राजा जयसिंह को भी उपाधि दी गई थी, जयसिंह को किसी और ने दी थी, मिर्जा राजा। मान सिंह को यह उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। ये आपको याद रखना है कि अकबर को भी मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, वो मान सिंह को भी मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी जो अकबर ने दी थी। ये चीज आपको एक्स्ट्रा में याद रखनी है। इसके बाद बात करें कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। अगले इंपोर्टेंट शासक, मेन इंपोर्टेंट इनमें तीन ही है, मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, उसके बाद सवाई जयसिंह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बाकी शासक अपन 5 मिनट में पूरे कवर कर सकते हैं, इनको अच्छे से याद रखना है, प्रश्न इन्हीं से आते हैं ज्यादातर। तो देखिए मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो पुरंदर की संधि क्या है? ये इन्होंने शिवाजी के साथ की थी, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में युद्ध चल रहा था। तो ये औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह दक्षिण के अभियान पर गए थे, जहां इन्होंने शिवाजी को हराया था। तो संधि हुई थी 1665 में, किसकी? पुरंदर की। पुरंदर की संधि में क्या हुआ था? आपको याद रखना है कि शिवाजी के जो 35 किले हुआ करते थे, शिवाजी के पास जो 35 किले हुआ करते थे, उनमें से 23 किले शिवाजी को मुगलों को देने पड़े थे। ये संधि थी पुरंदर की संधि, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है, औरंगजेब ने इनको दक्षिण अभियान पर भेजा था, शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो इनको भी मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी और मानसिंह को भी मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी और शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को दी थी। ये सर्वाधिक शासनकाल वाले कछवाहा शासक हैं, जिनका शासनकाल सर्वाधिक है कितना? 1621 से लेकर 1667 तक। ये आपको याद रखना है कि ये सर्वाधिक शासनकाल वाले कछवाहा शासक हैं। अब बात करें इनके आर्ट एंड कल्चर में, तो इन्होंने आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद इनके दरबारी कवियों की बात करें तो बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा, कुलपति मिश्र, राय कवि ने कौन सी रचना की थी? जयसिंह चरित्र, ये आपको याद रखनी है। और जयगढ़ को चील का टोला भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है अभी शायद सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड किसी एग्जाम्स में। इसके बाद देखिए सवाई जयसिंह, अगले मोस्ट इंपोर्टेंट। इनका शासनकाल है 1700 से लेकर 1743 तक। इन्होंने सर्वाधिक मुगल शासकों के साथ कार्य किया है, 7 मुगल शासकों के साथ। मिर्जा राजा जयसिंह का खुद का शासनकाल सबसे ज्यादा है, आपको याद रखना है, और सवाई जयसिंह ने सबसे ज्यादा मुगल शासकों के साथ कार्य किया है। तो ये हो गए मुगलों के साथ कार्य किया। इसके बाद औरंगजेब के पुत्रों आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध हुआ था। देखिए इसको मैं आपको एक अलग पेज पे समझा देता हूं। देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के 2 पुत्र थे, एक आजम और एक मुअज्जम। तो सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने आजम का साथ दिया था और युद्ध में जीता कौन? मुअज्जम। मुअज्जम ने फिर आगे जाके अपना जो, मुअज्जम किसके नाम से शासन करेगा आगे जाके? बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। तो जो औरंगजेब के पुत्रों के बीच में राज्य के लिए जो लड़ाई हुई थी आजम और मुअज्जम के बीच में, उसमें आजम का साथ दिया था किसने? सवाई जयसिंह ने। और जीत कौन गया? मुअज्जम। तो इससे हुआ क्या कि आमेर जो था वो थोड़े समय के लिए किसके पास चला गया? मुगलों के पास। आमेर किसके पास चला गया? मुगलों के पास। तो आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया फिर? जब आमेर पर मुगलों का शासन था तो आमेर का नाम बदलकर क्या रखा गया? इस्लामाबाद। आपको याद रखना है, ये प्रश्न आ चुका है। आमेर का नाम बदलकर क्या रखा गया? इस्लामाबाद। और दूसरा नाम भी आपको क्या याद रखना है? मोमिनाबाद। मोमिनाबाद, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फिर जब बहादुर शाह फर्स्ट शासन करने लगा तो 1708 में देवारी समझौता होता है। 1708 में देवारी समझौता होता है, जिसके बाद आमेर जो है वो सवाई जयसिंह को वापस मिलता है। और इसी देवारी समझौते में शर्त क्या थी कि जो माधो सिंह हैं उनको शासक बनाया जाएगा सवाई जयसिंह के बाद। लेकिन इनके बाद शासक बना कौन? ईश्वरी सिंह। तो बस यहीं से जयपुर के जो राजवंश में परिवार के बीच में लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। किसके बाद? 1708 के देवारी समझौते के बाद। तो ये थी पूरी कहानी। तो आप देखिए 1708 में देवारी समझौते के बाद आमेर इनको वापस मिला। बदन सिंह को डीक की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी इन्होंने। ये आपको याद रखना है कि ब्रजराज की उपाधि दी गई थी बदन सिंह को। और ब्रज निधि की उपाधि, अगर आगे पढ़ेंगे, ब्रज निधि किसको कहा जाता है? प्रताप सिंह को। वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रज निधि आपको याद रखनी है। ब्रजराज बदन सिंह को दी गई। इसके बाद गंगवाना का युद्ध 1741 में लड़ा गया। किस किस के बीच? बीकानेर और जोधपुर के बीच में। बीकानेर और जोधपुर के बीच में, जिसमें जीता कौन? बीकानेर। और बीकानेर का साथ किसने दिया था? सवाई जयसिंह ने। बीकानेर के शासक कौन थे उस समय? जोरावर सिंह। और जोधपुर के शासक कौन थे? अभय सिंह। तो ये भी आपको याद रखना है कि गंगवाना का युद्ध 1741 में लड़ा गया बीकानेर और जोधपुर के बीच में। इसके बाद 1715, 1733 और 1735 में मराठों के साथ इन्होंने युद्ध लड़े। ये भी आपको याद रखने। दीप सिंह कुंभानी ने इनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बांध लिया था। इन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया था जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। तो इनका अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा किसने बांध लिया था? दीप सिंह कुंभानी ने। इसके बाद होड़ा सम्मेलन। होड़ा सम्मेलन कब हुआ था? होड़ा सम्मेलन की आपको डेट याद रखनी है, 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 में क्या हुआ था? होड़ा सम्मेलन।
तो ये आपको याद रखना है। होड़ा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 में। तो फिर होड़ा सम्मेलन के बाद एक युद्ध हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। जब 17 जुलाई 1734 को होड़ा सम्मेलन होने वाला था, जिसकी अध्यक्षता जो मारवाड़ के जगत सिंह सेकंड थे उन्होंने की थी। उसके बाद एक युद्ध लड़ा गया था मराठों के साथ, कहाँ का? कोटा का युद्ध, रामपुरा कोटा का युद्ध। ये 1735 में लड़ा गया था और इसमें मराठे जीत गए थे, जिसके बाद फिर धौलपुर समझौता होगा। देखिए, मराठों के साथ युद्ध लड़ा, ये होड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। अब इनके बारे में बात करें, इनकी आर्ट एंड कल्चर की, तो सबसे ज्यादा इन्हीं का है। इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को, ये आपको याद रखना है। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, ये भी आपको याद रखना है। और जयपुर को इराक का जो एक शहर है बगदाद, उसकी तरह बसाया गया है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद नाहरगढ़ किला बनवाया गया था, ये मराठों से सुरक्षा के लिए बनवाया गया था, इसलिए इस किले का दूसरा नाम क्या है? जयपुर का पहरेदार। ये भी आपको याद रखना है, जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। और ये दूसरा नाम भी है इसका एक और, क्या? सुदर्शनगढ़। ये आप जब स्थापत्य कला, वास्तुकला, ये सारी चीजें पढ़ोगे तो वहां पढ़ने से अच्छा अभी जिस शासक ने बनवाया उसी के साथ पूरा कंप्लीट करते चलो। तो नाहरगढ़ किला बनवाया, नाहरगढ़ किले का दूसरा नाम क्या है? जयपुर का पहरेदार और सुदर्शनगढ़। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद इन्होंने चंद्रमहल पैलेस बनवाया और गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। और गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये भी आपको प्रधान पीठ नहीं, सॉरी, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। किसका मंदिर? गोविंद देव जी का मंदिर। ये आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखें, जैसे मेवाड़ के शासक जो होते थे वो एकलिंग जी का दीवान खुद को मानते थे, तो जयपुर के शासक जो है वो खुद को गोविंद देव जी के दीवान माना करते थे। तो एक चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद इन्होंने जल महल बनवाया। जल महल किसके लिए बनवाया था? इन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया था, तो उसमें जो ब्राह्मण आए थे उनके रुकने के लिए जल महल बनवाया था इन्होंने। इसके बाद हरमाड़ा झील बनवाई, हरमाड़ा नहर बनवाई थी इन्होंने पेयजल आपूर्ति के लिए। 5 स्थानों पर इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? जंतर मंतर का। वो 5 स्थान आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं वो 5 स्थान? मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दिल्ली, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने जयपुर से। तो जयपुर, उसके बाद देखिए, एक हो गया जयपुर, उसके बाद हो गया दिल्ली, उसके बाद हो गया उज्जैन, मथुरा और बनारस। इन 5 स्थानों पर इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए क्या है, इन्होंने जयसिंह कार्य का ग्रंथ लिखा, ये आपको याद रखना है, जो एक ज्योतिष ग्रंथ है। जयसिंह कार्य का किसका ग्रंथ है? ज्योतिष का ग्रंथ। अब बात करें सूरत, इन्होंने सूरत खाना बनवाया था। ये हमने चित्रकला जब पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि ये जो जयसिंह थे, सवाई जयसिंह, इन्होंने सूरत खाना बनवाया था। और ये क्या था? चित्रकला विभाग था। कौन सा? चित्रकला विभाग। इसके बाद इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो पुंडरीक रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ, केवलराम, नयनचंद्र, ये हैं इनके दरबारी विद्वान। इसके बाद बात करें, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह पर नियंत्रण का प्रयास किया था। रोक नहीं लगाई थी, रोक आगे लगेगी। प्रयास किसने किया था पहली बार? सवाई जयसिंह ने। ये आपको याद रखना है। बादल महल को शिकार हौदी कहा जाता है। और बादल महल, ये भी आपको याद रखना है कि बादल महल जो है वो जयपुर की पहली इमारत है। ऐसा प्रश्न आ चुका है एक बार कि जयपुर की पहली इमारत कौन सी है? बादल महल। इसको क्या कहा जाता है? शिकार हौदी कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगले हैं अपने, अब जल्दी जल्दी से अपन कवर करते हैं, पूरी कहानी समझ ली अपन ने। देखिए इसके बाद है ईश्वरी सिंह। मैंने आपको बताया कि माधव सिंह की जगह किसको शासक बना दिया गया? ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह ने कौन सा युद्ध लड़ा? सबसे पहले राजमहल टोंक का युद्ध। और ये इसकी डेट आपको याद रखनी है, कब? 1747 में। और ये किसके खिलाफ लड़ा गया? अपने भाई माधव सिंह के खिलाफ। और माधव सिंह को किसका समर्थन प्राप्त था? मेवाड़ का समर्थन। ये कहानी पूरी वहीं से देवारी समझौते से शुरू हुई थी, जो आगे जाके चलती रहेगी, युद्ध पे युद्ध होंगे। आपको सारे युद्धों की डेट भी याद रखनी है, कौन जीता और कौन हारा वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ? राजमहल टोंक का युद्ध। किस किस के बीच? ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच। माधव सिंह का साथ किसने दिया था? मेवाड़ के शासक थे जगत सिंह सेकंड। और उम्मेद के शासक उम्मेद सिंह थे कहाँ के? बूंदी के शासक। दुर्जन साल थे कहाँ के? कोटा के शासक। और मेन मराठों ने किसका साथ दिया? माधव सिंह का साथ। किसका साथ दिया था? माधव सिंह का साथ। फिर भी जीत कौन गया इसमें? ईश्वरी सिंह। और उसी जीत की याद में इन्होंने क्या बनवाया था? ईश्वर लाट, जिसको सरगासुली भी कहते हैं, जिससे जाके आगे चल के अपनी आत्महत्या करेंगे। उसके बाद हुआ तो जब इसके बाद दूसरा युद्ध होता है बगरू का युद्ध। ये 1748 में माधव सिंह से कौन? ईश्वरी सिंह हार गए थे। तो बदले में इनको 5 परगने देते हैं माधव सिंह को, और मराठों को हरजाना देने की बात होती है। फिर उसी हरजाने के लिए मराठे इनको जब परेशान करते हैं तो ये इसी ईश्वर लाट से कूद कर क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। ये हुई अपनी ईश्वरी सिंह की कहानी। ईश्वरी सिंह के बाद अगले हैं अपने कौन से? माधव सिंह। माधव सिंह के बारे में सबसे फेमस बात क्या है कि इन्होंने 1751 में जयपुर में मराठों का क्या करवाया था? कत्लेआम करवाया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है बंटवाड़ा का युद्ध। 1761 में कोटा के शत्रु साल से ये क्या हुए थे? हार गए थे। और कोटा का सेनापति उस समय कौन था? जालिम सिंह झाला। ये आपको याद रखना है कि कोटा का सेनापति कौन था? जालिम सिंह झाला। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जालिम सिंह झाला की हवेली कहाँ है। अब इनकी बात करें आर्ट एंड कल्चर में, तो 1763 में इन्होंने सवाई माधोपुर नगर बसाया था। 1763 में सवाई माधोपुर। इसके बाद चाकसू में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया? माधव सिंह ने। और जयपुर में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधव सिंह ने। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद है प्रताप सिंह, अगले मोस्ट इंपोर्टेंट। सवाई जय सिंह के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगले यही है। तो इनके बारे में बात करें पहले, इनके युद्धों की। सबसे ज्यादा युद्ध इन्होंने ही लड़े हैं मराठों जयपुर में मराठों के खिलाफ। ये देखिए प्रताप सिंह 1778 से 1803।
इनका सबसे पहले युद्ध हुआ तुंगा का युद्ध 1787 में। इनके सारे युद्ध मराठों के साथ होंगे। मराठों के सेनापति आपको याद रखने हैं और युद्ध में कौन जीता कौन हारा वो आपको याद रखना है। तो पहला है तुंगा का युद्ध 1787 में, इसमें मराठे हार गए थे और इसमें मराठों का सेनापति कौन था, माधजी सिंधिया। उसके बाद दूसरा है इंपोर्टेंट पाटन का युद्ध 1790 में, इसमें मराठी जीत गए थे। तीसरा है मालपुरा टोंक का युद्ध, इसमें भी मराठी जीत गए थे। ये कब लड़ा गया था, 1800 में। तो प्रथम युद्ध में मराठा सेनापति कौन था, माधजी सिंधिया। उसके बाद जो तृतीय युद्ध था पाटन का युद्ध, तृतीय जो मालपुरा टोंक का युद्ध था, जिसमें सेनापति कौन था, दौलत राव। अब प्रताप सिंह के बारे में सबसे फेमस क्या है क्वेश्चन, कि इन्होंने जयपुर में तमाशा को लोकप्रिय बनाया था। इसके बाद बात करें इनकी सांस्कृतिक या फिर आर्ट एंड कल्चर वाली उपलब्धियों की, वो सबसे ज्यादा है याद रखने लायक। देखिए 1799 में एक 5 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया इन्होंने, जिसको क्या कहा जाता है, हवा महल कहा जाता है। और इसकी 5वीं मंजिल का नाम हवा महल है। आपको याद रखना है 5 मंजिलें हैं, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। तो जो 5वीं मंजिल है उसका नाम क्या है, हवा महल। और उसकी आकृति कैसी है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। और कितनी खिड़की झरोके हैं उसमें, खिड़कियां 953, ये भी आपको याद रखनी है। और इसका 953 खिड़कियां हैं। बात करें इसके वास्तुकार की तो कौन था, लालचंद उस्ता। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्रजनिधि के नाम से कविताएं कौन लिखते थे, प्रताप सिंह। इनका शासनकाल जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इनके दरबार में गंधर्व 32 या जिनको गंधर्व 22 भी कहा जाता है, वो बैठा करते थे किसके दरबार में, प्रताप सिंह के दरबार में। जिन नाम से 22 विद्वान थे जिनको गंधर्व 32 या गंधर्व 22 कहा जाता है। तो ये हुए अपने प्रताप सिंह। इसके बाद है अपने अगले जगत सिंह सेकंड। ये जयपुर वाले जगत सिंह सेकंड है, आपको याद रखना है, मारवाड़ वाले अलग हैं। तो इनका एक गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में जोधपुर के नरेश मान सिंह के साथ, ये आपको याद रखना है। गिंगोली का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, जोधपुर के साथ। जोधपुर और जयपुर के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ था। और इसके बाद 1818 में अंग्रेजों से इन्होंने संधि की थी, ये भी आपको याद रखना है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इनकी प्रेमिका का नाम क्या है, रसिक प्रिया थी। और जोधपुर एक विनय सिंह जोधपुर के महाराज थे, इनकी प्रेमिका भी फेमस है जिसका नाम क्या था, गुलाब राय, जिसको जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड जब शासक बने थे तब छोटे थे, इसलिए इनको किसका संरक्षण मिला था, जॉन लुडलो का, ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी इन्होंने, इसलिए इनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। इन्होंने सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी, ये आपको याद रखना है। सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार, इन सब पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। इसके बाद बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 में मदरसा हुनरी का निर्माण करवाया था, जिसको अब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। तो 1857 में, इनका सन याद रखना है, इनका सन पिछले 1-2 साल से पूछा जा रहा है लगभग हर दूसरे एग्जाम में। तो 1857 में क्या बनवाया, मदरसा हुनरी। उसके बाद 1844 में क्या बनवाया, महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज। 1876 में क्या बनवाया, अल्बर्ट हॉल, जिसका वास्तुकार कौन था, जैकब। इसके बाद रामनिवास बाग, रामप्रकाश थिएटर, ये सारे किसने बनवाए थे, राम सिंह सेकंड ने। उसके बाद जयपुर का जो गुलाबी रंग है वो किसने करवाया था, राम सिंह सेकंड ने। इसके बाद अपने माधव सिंह सेकंड, इन्हें बब्बर शेर कहा जाता था। 1904 में जयपुर में इन्होंने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी और ये राजस्थान में प्रथम रियासत थी जहां डाक व्यवस्था शुरू की गई थी, जयपुर, ये आपको याद रखना है। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता दी थी इन्होंने। नाहरगढ़ में अपनी 9 दासियों के लिए इन्होंने 9 महल बनवाए थे। और मुबारक महल का निर्माण भी किसने करवाया था, माधव सिंह सेकंड ने, ये भी आपको याद रखना है। सबसे अंतिम राजा कौन सी है, मान सिंह सेकंड। इनकी पत्नी गायत्री देवी, ये पहली राजस्थान की महिला लोकसभा सदस्य थी। राजस्थान के ये एकमात्र राज प्रमुख भी रहे हैं, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल से पहले जो राज प्रमुख का पद हुआ करता था, प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख कौन से, मानसिंह सेकंड। और इनकी पत्नी गायत्री देवी की आत्मकथा का नाम क्या है, प्रिंसेस रिमेम्बरेंस, ये भी आपको याद रखना है, प्रिंसेस रिमेम्बरेंस, जो पहली महिला लोकसभा सदस्य थी, कब बनी थी, 1962 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये हुआ अपना कछवाहा राजवंश। अब एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में। देखिए पुरंदर की संधि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में। देवारी समझौता 1708 में सवाई जयसिंह। धौलपुर समझौता 1741 मराठों के साथ किया गया था। राजमहल टोंक का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में 1747। मराठों का कत्लेआम 1751 माधव सिंह। तुंगा का युद्ध 1787 प्रताप सिंह और मराठे। गिंगोली का युद्ध 1807 जगत सिंह और मान सिंह। ये तो हुए युद्ध और संधियों की बात। इसके बाद प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो जम्बाई माता का मंदिर तेजकरण, राधा गोविंद मंदिर वृंदावन का जो है वो मान सिंह ने, जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकावती ने। पुस्तकें और रचयिताओं की बात करें तो पुंडरीक विठल ने रागमाला और रागमंजरी, राय मोरारी दास ने मान प्रकाश, बिहारी जी ने बिहारी सतसई, पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम। भवन निर्माण की बात करें तो कदमी महल जो आमेर में है वो किसने बनवाया, रामदेव ने। जयगढ़ किला मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 1727 में। हवा महल 1799 में प्रताप सिंह ने, जिसका वास्तुकार कौन था, लाल सिंह उस्ता। राम सिंह सेकंड ने महाराजा कॉलेज, रामबाग और अल्बर्ट हॉल और जयपुर का गुलाबी रंग।
इसके बाद देखिए उपाधियाँ देखिए, मान सिंह की उपाधियाँ मिर्जा राजा और फरजंद अकबर ने दी। मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को मिर्जा राजा शाहजहां ने दी। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। कहीं कहीं आपको बहादुर शाह भी मिलेगा। प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे। ये हुई उपाधियों की बात। इसके बाद अन्य प्रमुख जानकारियों देखें तो भारमल ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। हरकवाई की शादी अकबर से सांबर में हुई। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में थे, जिसको 7,000 का वंश प्राप्त था। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल सर्वाधिक था। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद अथवा मोमिनाबाद रखा गया। 2019 में जयपुर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। गोविंद देव जी का मंदिर गौड़ी संप्रदाय का है, जो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। सवाई जयसिंह ने सूरत खाने का निर्माण भी करवाया था, जो चित्रकला विभाग है। और हवा महल 5 मंजिला इमारत है, जिसकी 5वीं मंजिल क्या है? जिसकी 5वीं मंजिल क्या है? हवा नाम से है, इसलिए इसको हवा महल कहा जाता है। तमाशा लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। गंधर्व बत्तीसी प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान हुआ करते थे। ये हुआ अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट, आमेर की कछवाहा राजवंश। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इन्फॉर्मेशन कि अगर वीडियो में कोई हल्की फुल्की गलती होती है तो उसको बाद में मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ सही करके, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पे जब PDF डालता हूँ उस समय भी बता देता हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर लिया करें एक बार। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।